वाले आज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो लास्ट क्लास में पढ़ा था याद होगा, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, प्लांक्स क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, E इक्वल्स टू एच न्यू, याद आया? E इक्वल्स टू एच न्यू और E इक्वल्स टू एच सी बाई लेमडा, याद होगा? ये हमने प्लांक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ा था। तो ये दो चीजें पढ़ी। हाँ स्टार्ट हो गया। नाश्ता किया है चाहे नहीं, अभी क्लास है 10:30 11 बजे बाद। इसको बंद कर ले यार, इसको भी बंद कर दे। बता रहा हूँ ये ना करना। हाँ नहीं, बंद कर दे। बोलो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुरू करें। आगे क्या सारे बच्चे भाई? चारों आगे बेटा? नहीं है? रुद्र आ गया? नहीं, रुद्रा नहीं आया। कोई बात नहीं यार, उसका कुछ कर नहीं सकते। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे। यहाँ तक समझ आया भाई? कल मैंने बताया था ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में बताया था आपको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैसे होती है, क्या काम करती है, वो सारा बताया। वेव नेचर में इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है, वो सब किस में आते हैं? वेव नेचर में आते हैं। और जब अपन पार्टिकल नेचर की बात करते हैं तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये क्या बताते हैं? पार्टिकल नेचर बताते हैं। तो हमने बोला था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन वो ड्यूअल नेचर की होती है, पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। वेव नेचर लास्ट क्लास में बहुत हमने आराम से पढ़ लिया था। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? पार्टिकल नेचर पढ़ेंगे। तो पार्टिकल नेचर कैसे पढ़ना है वो देखते हैं। बेटा वो मेरा जो फोन है ना, चार्जर में लगा, तो अभी अगली क्लास में काम में लेना ना। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझाता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? अच्छा, लास्ट क्लास तक जो पढ़ा उसमें कोई डाउट है क्या? अरे लास्ट क्लास तक जो पढ़ा उसमें कोई डाउट है क्या? क्लियर है सब? लास्ट क्लास तक जो पढ़ा उसमें कोई डाउट नहीं है ना? नो। ओके, तो आज हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाते हैं आपको। देखो क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्या है वो ध्यान से समझना। बहुत छोटी सी चीज, आराम से समझ में आ जाएगी। मान लीजिए ये एक मेटल प्लेट है, सोडियम की, पोटेशियम की, कॉपर की, आयरन की, सिल्वर की, जिसकी लेनी हो वो ले लो। आप जानते हैं ये मेटल प्लेट है, तो इसके अंदर बहुत सारे मेटल्स के एटम हैं। जैसे कॉपर की प्लेट मान लेते हैं, तो इसमें कॉपर के बहुत सारे एटम होंगे। बहुत सारे कॉपर के जब इसमें एटम हैं तो उन एटम के साथ इलेक्ट्रॉन भी एसोसिएट है, यानी कि इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? घूम भी रहे हैं, लेकिन वो इस मेटल की प्लेट को छोड़कर बाहर नहीं आ सकते। क्यों बाहर नहीं आ सकते? क्योंकि मेटल का जो न्यूक्लियस है, जो पॉजिटिव चार्ज है, उसने इन इलेक्ट्रॉन्स को बहुत टाइटली पकड़ के रखा है। इजंट इट? ये बात समझ में आ गई आपको कि ये मेटल है, मेटल की प्लेट्स में देयर आर सो मेनी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल, बट the nuclear force or the force of attraction of nucleus is so high that electrons cannot come out from this metal. इस मेटल से बाहर इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। इस मेटल से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ सकते। अब हमने क्या किया? कुछ फोटॉन्स डाले। क्या डाले? कुछ फोटॉन्स डाले इस मेटल प्लेट पर। उन फोटॉन्स की कुछ एनर्जी होगी। यस होगी सर। वो किससे स्ट्राइक करेंगे? इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक किया, और अपनी एनर्जी किसको दे देंगे? इलेक्ट्रॉन को दे देंगे। अब सपोज करिए ये जो फोटोन आ रहा है इसकी एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट है। एनर्जी को यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी दिखा सकते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल एनर्जी की ही यूनिट है। मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन डाला, उसने अपनी एनर्जी किसको ट्रांसफर कर दी? वो फोटोन किससे स्ट्राइक करेगा? इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करेगा, और अपनी सारी एनर्जी किसको ट्रांसफर कर देगा? इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा। यानी तो भी ध्यान से सुन बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन डाला। फोटोन क्या करेगा? मेटल है, मेटल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, उन इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करेगा और अपनी सारी एनर्जी किसको ट्रांसफर कर देगा? इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर देगा। अब क्या होता है? ये जो मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, जो भी मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है जो घूम रहे होते हैं, उनको अपने सरफेस तक आने के लिए एक मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो हर एक मेटल के लिए अलग अलग होती है। कॉपर के लिए अलग है, आयरन के लिए अलग है, सिल्वर के लिए अलग है, सोडियम के लिए अलग है, पोटेशियम के लिए अलग है।
मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आपने कितने का फोटोन डाला, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन डाला। मेटल के इलेक्ट्रॉन को, कॉपर का मेटल मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, सरफेस तक आने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। कितनी एनर्जी चाहिए उसको सरफेस तक आने के लिए? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। आपने 5 इलेक्ट्रॉन का क्या डाला, वोल्ट का फोटोन डाला। सरफेस तक आने के लिए वो फिक्स है, वो आप मेटल पे डिपेंड करता है। मेटल चेंज करोगे तो वो चेंज होगा, वरना वो चेंज नहीं होगा। वो फिक्स है कि यहां से यहां तक आने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए। 5 का डाला, 4 यहां से यहां तक आने के लिए चली गई, कितनी बची, कितना बचा? 5 का फोटोन डाला, 4 सरफेस तक आने में जाएगी ही जाएगी। अब बताओ कितना बचा, कितना बचा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचा। बिल्कुल सही है। 5 का आपने फोटोन डाला, 4 यहां से यहां तक आने में लग गया, 1 बचा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होगी उसकी? काइनेटिक एनर्जी। मतलब अब वो उससे बाहर निकलेगा। बात समझ आ रही है? यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो यहां से यहां आने में खर्च हो गया उसके सरफेस तक आने में, और बचा हुआ जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था उससे वो एक्सीलरेट कर जाएगा। कहने का मतलब वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसकी काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर हो जाएगा। तो आप 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन डालते हो तो 4 तो उसके सरफेस तक आने में खर्च हो गया, और बचे हुए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से वो बाहर निकलेगा, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। बात समझ में आ गई? यानी कहने का मतलब जो भी आप एनर्जी का फोटोन डाल रहे हो, ई फोटोन, जितनी भी एनर्जी का आप फोटोन डाल रहे हो वो 2 पार्ट करेगा। एक तो किस काम में आएगा? उसके वर्क फंक्शन का मतलब सरफेस तक आने की एनर्जी। सरफेस तक आने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो वर्क फंक्शन है, प्लस बचे हुए से वो बाहर निकलेगा जो हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी। यानी कि जो फोटोन की एनर्जी है, जो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आपने फोटोन डाला, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसके सरफेस तक आने में चली गई, जिससे हम बोलते हैं ये फिक्स होता है वर्क फंक्शन। किस पर डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन मेटल ऑफ सरफेस। और बचा हुआ जो है वो काइनेटिक एनर्जी में रिलीज हो गया, उससे काइनेटिक एनर्जी चली गई। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये यहां से यहां तक वर्क फंक्शन कितना है? ये तो ई फोटोन था, वर्क फंक्शन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। अगर सपोज करिए मैं 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ही फोटोन डालूं, ध्यान से बोलना, ध्यान से, मैं 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ही फोटोन डालूं तो बताइए क्या होगा? बताइए क्या होगा? बताइए क्या होगा? मैंने 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ही फोटोन डाला है, तो क्या होगा? अरे बोलो क्या होगा? मैंने 5 का नहीं डाला, ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, इसकी जगह मैंने 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन डाला इस मेटल प्लेट पे। वही मेटल प्लेट है, वर्क फंक्शन अभी फिक्स है। वर्क फंक्शन तो जब तक मैं मेटल प्लेट चेंज नहीं करूंगा चेंज नहीं होगा। कॉपर की मेटल प्लेट है, इसका वर्क फंक्शन मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। पहले मैं 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डाल रहा था तो आप कह रहे थे तो 4 तो यहां से यहां में खर्च हो गई, 4 तो वर्क फंक्शन में चली गई, और 1 से वो बाहर निकल गया, उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया। अब मैंने कहा जो फोटोन डाला वही 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डाला, तो क्या होगा? जो भी मन में आ रहा है वो आंसर दो, क्या होगा? अरे लाइव क्लास है, जो आपको मर्जी आए वो बोलो ना। बोलने के लिए आप अब जब बोलने के लिए कहा जा रहा है तो बोलो कि सर अब ये होगा। मैंने कहा मैंने 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन डाला, 5 डालना था पहले, तब 4 तो यहां से यहां में जा रही थी और एक उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही थी। अब मैंने फोटोन ही 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डाला तो क्या होगा? हाँ, काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, वो फोटोन सरफेस पे आएगा, बस बाहर नहीं निकलेगा, बात खत्म। अच्छा, अब दूसरा आंसर देना। अब अगर मैंने 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन डाला तो क्या होगा? अगर मैंने 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन डाला तो क्या होगा? पहले 5 का डाला था तो 1 काइनेटिक एनर्जी हुई, फिर 4 का डाला तो आप कहोगे सर सरफेस तक आएगा, 0 काइनेटिक एनर्जी।
अब मैं 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन डाल रहा हूँ। अब मैं ये 4 पहले 5 को हटाया फिर 4 को हटाया, अब मैं 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन डाल रहा हूँ। अब क्या होगा बोलो? सर वो सरफेस तक ही नहीं पहुंचेगा। सरफेस तक ही नहीं पहुंचेगा। और पाथवी बोल रही है क्या? ये आवाज किसकी है? पाथवी की है? अनुष्का की है। ठीक है, पर्याप्त। ओके, तो बेटा कहने का मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं। भाई सरफेस तक नहीं पहुंचेगा तो मुझे तो इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं, सरफेस पे आएगा तो दिखेगा ना मुझे। वो अंदर के अंदर कहीं से कहीं चला गया, इसी में कहीं घूमता रह गया, तो उससे कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ ही नहीं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने का मतलब वो सरफेस तक तो आए। तो भैया कंडीशन क्या बन गई? आप क्या बोलोगे कि सर जो भी आप एनर्जी का फोटोन डाल रहे हो उसकी एनर्जी उसके वर्क फंक्शन तक तो होनी ही चाहिए। अगर वर्क फंक्शन से कम होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। क्या झूठ बोल रहा हूं कि सही बोल रहा हूं? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि सर अगर मान लीजिए यहां से यहां आने तक 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए और आप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन डाल रहे हो, तो क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा? तो आप बोलोगे कि नहीं होगा। मिनिमम कितने एनर्जी का फोटोन डालूं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। यानी कि मिनिमम अगर आप 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन डाल रहे हो तो ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, वरना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तो भैया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए क्या कंडीशन है कि जो भी फोटोन एमिट कर रहे हो, जो भी आप लाइट का पार्टिकल डाल रहे हो, उसकी एनर्जी इतनी लेना जितनी मिनिमम वर्क फंक्शन जितनी हो। बोलो सर में आई ये बात? अब मैं आगे बढ़ाता हूं इस पॉइंट को। यानी कि E क्या है? एनर्जी। एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी होती है? h न्यू। वर्क फंक्शन कितना होता है? h न्यू नॉट। और ये क्या होगी? ke मैक्स। ke बोलते हैं या ke मैक्स बोलते हैं इसे? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो आप देखो ये E है वो ये 5 के इक्वल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। तो कंडीशन क्या हो गई भैया? h न्यू मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू h न्यू नॉट। ये वर्क फंक्शन है। E इक्वल्स टू क्या हो गया? यहां लिख देता हूं। E इक्वल्स टू होता है h न्यू नॉट, h न्यू, और फाई नॉट इक्वल्स टू क्या होता है? h न्यू नॉट। न्यू फ्रीक्वेंसी और न्यू नॉट को बोलते हैं हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। न्यू नॉट इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। h तो प्लांक्स कांस्टेंट है। तो मैं क्या बोलूं कि h न्यू जो फोटोन की एनर्जी कम से कम किसके बराबर हो? वर्क फंक्शन के बराबर हो। हाँ, उससे ज्यादा हो सकती है। E इक्वल्स टू ग्रेटर देन 5 होनी चाहिए। इक्वल्स तो होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। E का मतलब होता है h न्यू और फाई नॉट का मतलब या फाई का मतलब होता है, इसको फाई भी लिख देते हैं, फाई का मतलब होता है h न्यू नॉट। तो जो वर्क फंक्शन है उसके इक्वल या बराबर होती है। h से h गया तो न्यू किसके बराबर होनी चाहिए या किससे ज्यादा होनी चाहिए? न्यू नॉट से। यानी कि जो भी आप फोटोन डाल रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। जो इमिटेड फोटोन है, द एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटोन एंड द मेटल प्लेट मस्ट बी इक्वल और ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अच्छा, आप जानते हो न्यू इक्वल्स टू क्या होता है? c बाई लैम्डा। समझ में आ रहा है? यानी कि c बाई लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल्स टू c बाई लैम्डा नॉट। तो लैम्डा जीरो किसे बोलते हैं हम? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को। और लैम्डा नॉट क्या बोल देंगे? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इसे बोलेंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, लैम्डा नॉट को। न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और ये क्या होगी? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो बताओ C से C गया, यानी कि 1 बाई लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? 1 बाई लैम्डा नॉट। यानी कि लैम्डा छोटा होना चाहिए किससे? लैम्डा नॉट से। तो ये कंडीशन याद रखना भैया। 1 बाई लैम्डा बड़ा कब होगा? जब लैम्डा छोटा होगा। तो लैम्डा किससे छोटा होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए? लैम्डा नॉट से। और न्यू किससे इक्वल या बड़ा होना चाहिए? न्यू नॉट से। यानी कि जो भी फोटोन डाल रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल या ज्यादा होनी चाहिए, या जो भी आप फोटोन डाल रहे हो उसकी वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के इक्वल या कम होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने का मतलब वेवलेंथ कम होना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन के आया। ये दो फॉर्मूले बन के आए, ये दो कंडीशन मैंने आपको बताई
कि कंडीशन क्या है, जो भी फोटोन आप एमिट कर रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल या ज्यादा होनी चाहिए, या जो भी फोटोन आप एमिट कर रहे हो उसकी वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से छोटी या बराबर होनी चाहिए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने का मतलब वेवलेंथ कम होनी चाहिए, यानी कि एक मिनिमम वेवलेंथ का मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, इतनी तो होनी ही चाहिए, मिनिमम उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, न्यू नॉट के बराबर होनी चाहिए। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी और उसकी जो वेवलेंथ है वो किससे छोटी होनी चाहिए, मैक्सिमम उसकी जो वेवलेंथ है वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के बराबर होनी चाहिए। मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर, और मैक्सिमम वेवलेंथ किसके बराबर होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के बराबर, यानी कि वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को क्रॉस नहीं कर सकती है, और फ्रीक्वेंसी मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर होनी चाहिए। तो कंडीशन क्या हुई, मिनिमम फ्रीक्वेंसी और मैक्सिमम वेवलेंथ, है ना, मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोला, मिनिमम फ्रीक्वेंसी मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी टू ऑब्जर्व फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दोबारा एक बार बता देता हूं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, फिर आपको समझ आ जाएगा, फिर मैं इससे 2 न्यूमेरिकल आपको करा दूंगा, इतना ही, ज्यादा कुछ भी नहीं है। कि जो भी आप फोटोन डाल रहे हो वो फोटोन की एनर्जी होगी, वो फोटोन की एनर्जी मान लो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कोई भी मेटल प्लेट लोगे, जो उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे वो अंदर ही होंगे, सरफेस पे नहीं आ पाएंगे, क्योंकि मेटल के न्यूक्लियस उन इलेक्ट्रॉन को पकड़े हुए हैं। वो अंदर तो क्या कर रहे हैं, वंडर कर रहे हैं, पर बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। मान लीजिए उसको अपने सरफेस तक आने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए, आपने जो फोटोन डाला उसकी एनर्जी कितनी है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जैसे आपने 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन डाला, 4 तो उसको सरफेस तक आने में चली गई, और बची हुई 1 से वो क्या है, बाहर निकल गई, उसको क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अगर मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन डाला तो वो सरफेस तक क्या आया, काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, यहां तक तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। लेकिन अगर आपने 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन डाल दिया तो यहां तक आने के लिए 4 चाहिए, तो वो तो सरफेस ही तक नहीं आया, इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए कंडीशन क्या है, जो भी आप फोटोन की एनर्जी लें वो कम से कम 5 के बराबर हो। 5 से ज्यादा हो सकती है पर 5 से कम नहीं हो सकती। अब इस फोटोन की एनर्जी को क्या बोलते हैं, एच न्यू। 5 को क्या बोलते हैं, 5 इज कॉल्ड एज एच न्यू नॉट। 5 इज कॉल्ड एज एच न्यू नॉट। 5 क्या होता है, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन कितना होता है, एच न्यू नॉट। न्यू नॉट का मतलब हो गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। न्यू नॉट का मतलब क्या हो गया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो एच न्यू मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच न्यू नॉट, यानी कि न्यू मस्ट बी इक्वल्स टू ग्रेटर देन न्यू नॉट, यानी कि जो भी आप फोटोन डाल रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसीज के इक्वल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। अब न्यू इक्वल्स टू क्या होता है, सी बाई लेमडा। न्यू नॉट इक्वल्स टू क्या होगा, सी बाई लेमडा नॉट। सी से सी गया तो 1 बाई लेमडा मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 बाई लेमडा नॉट। ये कब बड़ा होगा, मान लीजिए ये 1 बाई लेमडा है, अगर आप लेमडा 3 करो और यहाँ लेमडा नॉट 4 करो तो ही तो ये बड़ा होगा, 1/3 बड़ा हो जाएगा ना 1/4 से। तो ये क्या होना चाहिए, इसका मतलब लेमडा छोटा होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए किसके, लैम्डा नॉट के। तो 1/λ बड़ा हो जाएगा 1/λ नॉट से, या डायरेक्ट सीधा यही कर दो कि न्यू और लैम्डा एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। न्यू बड़ा होने के लिए लैम्डा छोटा होना चाहिए। भाई फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो एनर्जी ज्यादा होगी, या वेवलेंथ कम होगी तो एनर्जी ज्यादा होगी। तो न्यू नॉट की जगह आप क्या कर देंगे, लैम्डा नॉट। इसे बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसे बोलेंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्या बोलेंगे इसे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व हो उसके लिए क्या जरूरी है, फ्रीक्वेंसी तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो और वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम हो, यानी कि वेवलेंथ मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की जितनी होनी चाहिए, और फ्रीक्वेंसी मिनिमम कितनी होनी चाहिए, लैम्डा नॉट न्यू नॉट जितनी होनी चाहिए, उससे ज्यादा तो हो सकती है। तो आप जानते हैं, मान लीजिए आपने रेड लाइट डाली, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप ग्रीन डालेंगे, येलो डालेंगे, ब्लू डालेंगे। क्यों, क्योंकि रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। कल बताया था ना मैंने, विब गोयर, विब
क्योंकि और बताया था ना, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड की है, तो सबसे ज्यादा रेड की वेवलेंथ है तो उसकी एनर्जी सबसे कम है। मान लो रेड लाइट का फोटोन डाला, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो फिर ऑरेंज का डाल के देखो, फिर येलो का डालो, फिर ग्रीन का डालो, फिर ब्लू का डालो, फिर इंडिगो का डालो, फिर वायलेट का डालो, क्योंकि इधर आओगे ना तो वेवलेंथ क्या होती जाएगी, कम, और एनर्जी ज्यादा होती जाएगी। तो आप रेड से वायलेट की तरफ, ब्लू की तरफ चले जाओ, तो हो सकता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाए। तो जो फोटोन डाले हो उसका लाइट का कलर चेंज कर दोगे ना, तो एनर्जी चेंज हो जाएगी। जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा उसकी एनर्जी सबसे कम, और जिसकी वेवलेंथ सबसे कम उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा एनर्जी वाला कौन सा है, वायलेट, और सबसे कम एनर्जी वाला कौन सा है, रेड कलर। तो ये ध्यान रखना। तो हम कलर चेंज करके फोटोन की लाइट का कलर चेंज करेंगे, फोटोन की एनर्जी चेंज हो जाएगी। तो कंडीशन समझ में आई। तो ई फोटोन इक्वल्स टू एच न्यू, फाई इक्वल्स टू एच न्यू नॉट, और ये आ गया आपका जो बचा हुआ एनर्जी वो किस में जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। फटाफट नोट करो, बोलो समझ में आया क्या, बोलो, लिखो यस और नो। ठीक है, आप नोट करो, फटाफट नोट करो, फिर मैं इसको थोड़ा सा एक और बता के कुछ न्यूमेरिकल्स कराता हूँ। आज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा ना, तो फिर इस बोर मॉडल ही फटाफट पढ़ाना है आपको। तो बहुत शांति से मैं बोर मॉडल ही आराम से पढ़ा दूंगा, ये एक बार कंप्लीट हो जाएगा। ये आपके अभी सिलेबस में इतना ही है, बाकी आप फिजिक्स में 12th में अलग से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक चैप्टर ही पढ़ोगे अलग से। मॉडर्न फिजिक्स जब आप 12th में आओगे तो उसमें एटम, न्यूक्लियस सब है, उसमें एक चैप्टर आएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर आपके पास अभी तो नहीं होगी, आप SC वर्मा एक फिजिक्स की बुक आती है, जब उसका सेकंड पार्ट देखोगे जिसमें 12th का सिलेबस है, उसमें ये पूरा चैप्टर है। तो ये फिजिक्स में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हो। अभी आपके लिए ये ही है, मतलब वैसे और कुछ है नहीं, ये आपको समझ आ जाए तो बात बन जाएगी। अच्छा, ये ध्यान रखना, जैसे ही फोटोन स्ट्राइक करेगा ना, वो बिना टाइम लैग करे अपनी सारी एनर्जी किसको ट्रांसफर कर देगा, इलेक्ट्रॉन को। तो इससे क्या अपन कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि फोटोन पार्टिकल की तरह है, वेव की तरह होता तो ऐसा नहीं हो सकता। तो उसकी जो सारी जो एनर्जी है वो किसको ट्रांसफर हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर हो जाएगी। तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी एनर्जी कहां से आई, उसे फोटोन ने उसे अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर दी। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, ये उसके पार्टिकल नेचर को प्रूव करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो क्या पढ़ा आपने, एच न्यू इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, इसको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। एच न्यू इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी को क्या बोल सकते हो, हाफ mv²। तो हाफ mv² दैट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, ये किसके बराबर हो जाएगी, इधर आ जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, यानी काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या आएगा, एच न्यू माइनस न्यू नॉट। बोलो समझ में आ गया ये बात। न्यू इक्वल्स टू क्या होगा, c बाई लैम्डा, न्यू नॉट इक्वल्स टू क्या होगा, c बाई लैम्डा नॉट।
न्यू यहाँ क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड फोटोन, बोलो समझ आया कि नहीं आया। न्यू नॉट इज द थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी है, ये थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी है। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ इमिटेड फोटोन, और लैम्डा नॉट क्या है, थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ। जहां भी न्यू नॉट या लैम्डा नॉट लिखा है वो थ्रेशहोल्ड है। सी तो जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, एच न्यू, ये इधर आ जाएगी ना, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, या काइनेटिक एनर्जी एच कॉमन ले लिया, न्यू माइनस न्यू नॉट। एच कितना होता है 6.626 × 10⁻34 जूल × सेकेंड। ये बोर्ड पे जो लिखा है इससे न्यूमेरिकल्स होंगे तो आप ये लिख लें फटाफट। बोलो समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ ये जो m है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहाँ m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1, फिक्स है 10⁻−31 kg, ग्राम में -28, और v क्या है, वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। तो अब मैं आपको ना इसका क्या बना के दिखा देता हूं, फिगर बना के दिखा देता हूं, ठीक है ना। 10 मिनट में आपको फिगर बना के दिखा दूंगा। फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। अगर आपके पास एनसीईआरटी है क्या भाई, एनसीईआरटी सबके पास डाउनलोडेड या पीडीएफ फॉर्म में या कैसे भी है क्या? पार्थवी के पास है, अनुष्का के पास है, रुद्रा के पास है, मानसी तुम्हारे पास नहीं है क्या? बेटा मानसी आज है ना डाउनलोड कर लेना, है ना। एनसीईआरटी की बुक नेट पे मिल जाती है तो डाउनलोड कर लेना। ज़्यादा नहीं तो कम से कम ये फर्स्ट एंड सेकंड 2 चैप्टर तो डाउनलोड कर ही लेना, बहुत जरूरी है। क्योंकि एनसीईआरटी बहुत अच्छी बुक है, केमिस्ट्री के लिए तो बहुत ही अच्छी बुक है, केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए तो, और बायो वालों के लिए भी बहुत बढ़िया है। सिर्फ मैथ्स उतना अच्छा नहीं है, बाकी तो बहुत अच्छी है, मतलब पढ़ना है उसके एक कॉन्सेप्ट को। वो क्या है, उसकी लैंग्वेज ऐसी होती है कि समझ में नहीं आता, तो एक बार मुझसे पढ़ लोगे फिर वो पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आपको मैं दिखाऊं कैसे होता है, फिगर दिखाऊं अब आपको। ये आपकी मेटल प्लेट है, ये आपका, ठीक है, इसको अमीटर से
बैटरी ये एनोड है ना, ये कैथोड है। तो एनोड पॉजिटिव होता है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। ये अमीटर है, अमीटर है, ये प्लस ये माइनस, इसे एनोड बोलेंगे, इसे कैथोड बोलेंगे। ये वैक्यूम होता है, इसमें वैक्यूम चैम्बर, ये इस पर आकर लाइट डालेंगे, तो यहाँ से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, कब निकलेंगे लेकिन, क्या कंडीशन है, न्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू न्यू नॉट या लैम्डा लेस देन इक्वल्स टू लैम्डा नॉट, ये कंडीशन है, ठीक है ना। फिर इनकी काइनेटिक एनर्जी होगी, यहाँ तक पहुँचेंगे। जैसे यहाँ तक वो पहुँचेंगे, क्योंकि एनोड है तो एनोड पॉजिटिव है, इसको खींचेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले मेटल से, तो ये जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उसको नेगेटिव हो गया, इसे कैथोड बोल देंगे। ये जो पॉजिटिव होता है उसे एनोड बोलेंगे। तो ये एनोड की तरह काम करेगा, ये कैथोड की तरह काम करेगा। ये मैंने लाइट डाली है इस पर, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले, एनोड तक पहुँचे, जैसे यहाँ पहुँच गए करंट फ्लो होगा, इसे बोलते हैं फोटो करंट। क्या बोलते हैं, बहुत छोटा होता है, मतलब मिली एम्पियर में होगा, मिली और माइक्रो एम्पियर में होगा। तो जो घड़ी के सेल होते हैं, अपने वॉच में सेल नहीं होते, वो फोटो सेल होते हैं। ये है फोटो सेल, दिस इज कॉल्ड फोटो सेल। और इस करंट को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं इस करंट को, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। बहुत आसान सा है। तो ये कुछ है नहीं इसमें से, मेटल पे क्या डालें, क्या डाला यहाँ, फोटॉन्स। क्या आ रहे हैं, फोटॉन्स आ रहे हैं। अपनी एनर्जी किसको ट्रांसफर कर दी, इलेक्ट्रॉन्स को। कितनी दी है, मिनिमम एनर्जी, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा या वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम। तो अच्छी खासी फ्रीक्वेंसी का फोटोन डाला, तो यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डाला, तो चार्ज तो बाहर आने के लिए लगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बाहर निकला। यहाँ एनोड लगा लिया, इसको खींच लेगा, जैसे ये यहाँ आएगा सर्किट पूरा होगा, करंट फ्लो होगा। बहुत कम करंट होता है, इसका जो मिली या माइक्रो एम्पियर नहीं होता है। इस करंट को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और इस पूरे का नाम है फोटो सेल। यही है फोटो सेल। बहुत छोटा सा बिल्कुल एपरेटस है, कोई बड़ा नहीं है, लिख लो। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में आए तो ये फिगर बना देना, कंडीशन लिख देना और ये लिख देना, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इक्वल्स टू हाफ एम ई वी स्क्वायर या के ई मैक्स। बस ये लिख देना, न्यू इक्वल्स टू सी बाई लैम्डा, न्यू नॉट इक्वल्स टू सी बाई लैम्डा नॉट। न्यू जहां भी लिखे वो फ्रीक्वेंसी, न्यू नॉट का मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये वेवलेंथ, ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। बोलो, ये बात समझ में आ गई भाई? ठीक है, बना लो फटाफट, फिगर बना लो।